हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ चीज़ें जो मुझे गाइड हो रही हैं और 2 ड्रीम चैनलिंग। तो सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करूंगी एक ऐसी चीज़ से जिसको लेके मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस शुरू से आ रही है। मतलब ये जो 2023 जनवरी मंथ चल रहा है, शुरू से ही एक चीज़ की गाइडेंस मुझे आ रही है आप लोगों के साथ कहने के लिए। बेसिक सी बात है बट ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोगों तक ये वीडियोस पहुंचते हैं डेफिनेटली वो लोग 4D में हैं। इस तरीके की वीडियोस में अगर उन्हें इंटरेस्ट आता है, इस तरीके की वीडियोस को अगर वो सुनते हैं तो डेफिनेटली जो है, या मेरे चैनल पर जो और भी कंटेंट है, अगर इस तरीके की वीडियोस में उनको इंटरेस्ट आता है तो डेफिनेटली वो लोग 4D में हैं। और उन लोगों को लेके जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है वो ये कि प्लीज़ अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में आप रखना शुरू करें। और सेकंड, अपनी हेल्थ का जो है काफ़ी ध्यान रखें। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जितने भी लोग 4D में होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस हो रहा होता है या सप्रेस इमोशंस कॉर्नर पर आ रहे होते हैं, सरफेस पर आ रहे होते हैं, और एक बहुत बेचैनी सी रहती है, एक एंजाइटी सी रहती है, घबराहट सी होने लगती है। और कभी कभी बहुत ही गंदा रूप भी ले लेती है ये एंजाइटी। जैसे कई सारे लोग जब ये इतने दबे हुए इमोशन बड़े ही भयंकर तरीके से सरफेस पर आ रहे होते हैं और वो लोग इनको रिलीज़ नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये एक हिस्टीरिया का भी रूप ले लेते हैं। कई लोग बोलने लगते हैं कि हम पे देवी देवता आ रहे हैं, या ऐसे करने लगेंगे जैसे उनके ऊपर भूत प्रेत आ रहे हैं। तो एक बड़ा ही गंदा तरीके से एक मानसिक बीमारी शरीर के ऊपर आ गई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है बंदे के अंदर से। तो ये बड़ा अजीब व गरीब रूप भी ले लेती है। बट ये ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी हालत ना हो, उसका जो सबसे अच्छा सलूशन ये है कि आप तक अगर ये वीडियोस पहुंच रहे हैं, आप अगर मेरे वीडियोस को सुनते हैं, तो सबसे पहले आपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को बना के रखना है। सेल्फ लव पे फोकस करना है। सबसे ज़्यादा खुद का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सात्विक डाइट लेनी है, बिल्कुल सात्विक शुद्ध डाइट लेनी है, प्योर। ठीक है। दूसरा, अच्छा रूटीन रखना है और उस रूटीन में पूजा पाठ या फिर जो है ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थोड़ी बहुत ये आपने ज़रूर रखनी है। ठीक है। तो ये रखने से क्या होगा, वो जो एक मतलब जैसा भी मैंने बताया कि कई लोग 4D में आने के बाद जो है, जो भी उनके सप्रेस इमोशंस या जो सेक्सुअल सप्रेस्ड डिज़ायर्स होती हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी जो उनके अंदर दबी हुई थी, जब वो बहुत कुछ सरफेस पर आता है तो वो जब रिलीज़ नहीं हो पा रहा होता है तो वो एक बहुत ही अजीबोगरीब रूप ले लेता है। और वो रूप ये होता है कि या तो वो लोग अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि इन पे कोई भूत चढ़ गया है, या फिर वो ऐसे एक्टिंग करने लगेंगे जैसे कि इनके ऊपर कोई देवी देवता आ गया है। बट वो ये है असलियत में कि इनके अंदर से वो चीज़ें रिलीज़ नहीं हो पाई और अब ये रूप बन गया है। तो वो सारी हालत ना बने, उसके लिए जो है बस आप ये करें शुरू से कि अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखें, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। ठीक है। खूब वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और शुद्ध डाइट लें, सात्विक डाइट लें। ठीक है। तो ये थी पहली चीज़ जिसको लेके मुझे शुरू से जनवरी मंथ जब से ये स्टार्ट हुआ तब से स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि जो भी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, आई नो कि कुछ लोग अवेयर हैं, कुछ लोग खुद पे काम करते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो अपने आप से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो ये सब हालत ना हो, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, वो ना हो, तो जो है थोड़ा अवेयर हो जाएं। ठीक है। तो ये थी पहली चीज़। दूसरा जो है चैनल सॉन्ग है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग है और ये अभी 2 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ। और इस गाने को सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये किसी की एनर्जी है, कोई है जो अपने पर्सन को लेके काफ़ी कुछ सोच रहा है, और उनकी जो थॉट्स हैं वो इस गाने के थ्रू मुझे रिसीव हुए हैं। ये गाना जो है 2 लोगों की वॉइस में बड़ा ब्यूटीफुल है, 2 सिंगर्स की, और दोनों दोनों मतलब दोनों सिंगर्स का मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है लिंक। एंड बस गाने को सुन के मुझे यही लगा कि कोई है जो बड़ा उम्मीद में है, अपने पर्सन को लेके काफ़ी सोच रहा है या सोच रही है, इमोशनल हो रही है। अभी भी अटैचमेंट में जो है वो पर्सन फंसा हुआ है। ये जर्नी अटैचमेंट में रुकने की नहीं है, आगे बढ़ने की है। खैर, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको मतलब इसी अटैचमेंट में रहना है, इस चीज़ को प्राप्त करना है या आगे बढ़ना है, वो आपकी इच्छा। बट वो जो भी इमोशंस मुझे रिसीव हुए 2 दिन पहले, उस गाने को जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है।
अब तीसरी जो है वो ड्रीम चैनलिंग है और ये मुझे आज ही रिसीव हुई और इसमें जो है मैंने देखा कि एक लड़की है जो कि बहुत फियरफुल है, बहुत फियर में है और वो डर के मारे सारे दरवाजे जो है बंद कर रही है। मतलब इतने सारे दरवाजे हैं उसके चारों तरफ, एक बड़ी सी विंडो है, फिर एक गेट, फिर दूसरा गेट, फिर तीसरा गेट, ऐसे बहुत सारे गेट है और गोल सा है वो कमरा। तो मैंने देखा कि वो बहुत फियरफुल है, उसे लग रहा है कि जैसे कोई भूत या डार्कनेस, कोई बाहर से कोई ऐसे डार्क नेगेटिविटी कोई आ रही है और उसके डर के मारे ना वो बहुत डर के मारे वो मतलब हर तरफ से उस विंडो को भी बंद कर रही है, उस दरवाज़ों को एक एक करके सारे दरवाजे बंद कर रही है और उसको बहुत डर लग रहा है कि मतलब कोई डार्कनेस है जो उसको पकड़ ना ले कोई। और मैंने देखा कि उस कमरे में जो है वो जो गोल सा कमरा है उसमें एक बड़ी सी विंडो है और बहुत सारे दरवाजे हैं और वो लड़की जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में जो है कि मतलब दरवाजे को विंडो को बंद कर रही है कि बाहर से वो डार्कनेस अंदर ना आ जाए। तो उस कमरे में मैंने देखा कि और भी उसके मतलब और भी लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स, और जैसे कि वो सबको प्रोटेक्ट करना चाह रही है अपने साथ साथ कि ये जो भी हैवी डार्कनेस है कहीं वो इन लोगों को पकड़ ना ले। लेकिन मैंने देखा कि सडनली उस कमरे में जो है वो सारे दरवाजे उसने बंद किए हुए थे, फिर भी एक पता नहीं डार्क सी एक लेडी जो है मतलब आ गई उस कमरे में एंड वो उसको देख के बहुत फियरफुल हो रही है, बहुत ज़्यादा फियरफुल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि आई थिंक यहाँ जो इस चैनल को विजिट करते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को लेके बहुत घबरा रहे हैं, शायद सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी, आई डोंट नो। बहुत सारे लोग बहुत बिलीव करते हैं सब चीज़ों में ना, तो भूत प्रेत एंड ऑल। तो आई थिंक किसी को ऐसा बहुत फियर है कि किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या कोई उनकी तरफ नेगेटिविटी छोड़ रहा है या साइकिक अटैक कर रहा है एंड ऑल। देखो ये सब हमारे ना दिमाग के डर हैं, फियर हैं, और जब भी सपने में ऐसा कुछ दिखाई दे ना कि आप डर रहे हो, आप दरवाजे बंद कर रहे हो, आप भाग रहे हो, तो इट्स अ साइन कि कोई फियर है जो आपको जकड़ के बैठ गया है और फियर को ही आपने जो है अपने अंदर से रिलीज करना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, इन सब चीज़ों को बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकती है। 4D में तो वैसे भी आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और हीलिंग, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करानी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को ऐसा हो रहा है कि ऐसा कोई डर बैठा हुआ है कि कोई मेरे पे साइकिक अटैक कर रहा है या मेरे पे कोई नेगेटिविटी छोड़ रहा है या ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये तो दिमाग का जो ये डर है इसको निकाल के बाहर फेंके। और ये सब दिमाग का खेल है पूरा का पूरा, ठीक है। सपने में जब इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती है ना कि डार्कनेस में कोई डार्क कपड़े पहन के कोई लेडी है या लोग हैं या पुरुष है, वो डार्क नहीं है, वो हमारे अंदर के नेगेटिव थॉट्स हैं, लोअर वाइब्रेशनल थॉट्स हैं जो इकट्ठे होकर हमें दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं को रिलीज करना है अपने अंदर से, ओके। फोर्थ, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं और मैसेज ये होता है कि मैम मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है सांप दिखाई दे रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा स्नेक्स दिखाई देते हैं सपने में। 4D में जो लोग होते हैं उनको बहुत स्नेक्स दिखाई देते हैं। वेस्ट में जो है, फॉरेन कंट्रीज़ में जो है, सांप अगर स्नेक सपने में दिखाई देते उसको सेक्सुअल ऑर्गन से या सेक्सुअल एनर्जी से जोड़ के देखा जाता है। इंडिया में सांप को जो है अध्यात्म से जोड़ के देखा जाता है। अगर आपको सांप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, समय आ गया है कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आना है, ठीक है। अगर आप आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में रहोगे, भगवान शिव की अच्छे से पूजा पाठ करोगे, आप खुद ही देखोगे कुछ समय बाद कि वो सांप और ये सब चीज़ें दिखनी बहुत कम हो गई हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे, आप खुद ही देखोगे कुछ ही समय, कुछ महीनों के बाद कि ये सारी चीज़ें एकदम बंद हो गई हैं। लास्ट जो ड्रीम चैनलिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये भी मुझे रिसीव हुई। इसमें एक फीमेल है जो कि अपने डोर को जो है ओपन करने की कोशिश कर रही है, बट दूसरों की की से, उसके पास अपनी की नहीं है उस दरवाजे को खोलने के लिए, तो वो औरों की से जो है डिफरेंट अपने उस डोर को अनलॉक या खोलने की कोशिश कर रही है, बट वो खुल नहीं पा रहा है। तो इस ड्रीम को जब मैंने थोड़ा समझा तो मुझे ये समझ में आया कि आई थिंक कुछ ऐसे लोग हैं 4D में इस अवेकनिंग के प्रोसेस में जो कि काफ़ी कुछ ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को सुन रहे हैं, बट फिर भी उनकी जो ओन पोटेंशियल्स हैं, जो उनके यूनिक गिफ्ट्स हैं, जो उनकी खुद की प्रतिभाएं हैं, वो बाहर नहीं आ पा रही हैं, वो अपने पर्पस को नहीं कर पा रहे हैं। उस पर्पस को करने के लिए उनको आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आती है, बट फिर भी वो काम नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं।
वो दूसरों की चाबी से अपने दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। आफ्टर अवेकनिंग हम देखते हैं कि कई बार कोई आईटी इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वो सडनली जो है, कई बारी अवेकनिंग के बाद कोई डॉक्टर है वो एस्ट्रोलॉजर बन गया, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। कोई आईटी इंजीनियर है वो बहुत अच्छा मेडिटेशन टीचर बन गया। तो ये कैसे हो गया? ये कैसे हो जाता है कि बहुत कम समय में इतना व्यक्ति कैसे उस चीज़ का ज्ञान उसको कैसे प्राप्त है? क्योंकि ये उसका पूर्व जन्मों का अर्जित है और उसने अनलॉक कर दिया। उसने खुद से जुड़ के सही प्रैक्टिसेस में रह के अपने गिफ्ट्स को अनलॉक कर दिया। जो भी उसने पूर्व जन्मों में अर्जित किया था वो खुल गया। तो ऐसे इस जर्नी में जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ उनका भी अर्जित है और वो बाहर आ सकता है। बस उन्हें उसको किसी और की चाबी से नहीं खोलना है, वो खुलेगा भी नहीं ऐसे। खुद से जुड़ के बाहर की चीज़ों से थोड़ा डी अटैच होके और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में फ्लो करके अपने आप आपके अंदर के जो गुण, प्रतिभाएं, पोटेंशियल्स, गिफ्ट्स जो आपके हैं वो अनलॉक होने लगेंगे। वो आपके अंदर से अपने आप फ्लो होने लगेंगे। आप कहोगे कि ये कहाँ से आ रहा है, ये क्या डाउनलोडिंग्स हो रही हैं, बट वो आप ही के अंदर की पुरानी अर्जित ज्ञान है, चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी इस चैनल मैसेज में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड अगर आप में से किसी को भी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू गाइडेंस लेनी हो इस जर्नी से रिलेटेड, तो मुझसे बात कर सकते हैं, बुक करके काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करा सकते हैं। तो दैट्स इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।